नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीएसटी टावा यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है 1 फरवरी को यूनियन बजट आ चुका है। यूनियन बजट में कुछ डेटें स्टैंड हुई हैं। वो डेटें क्या हैं, बने रहिए मेरे साथ वीडियो में आगे बढ़ने पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको टाइम टू टाइम जीएसटी एंड इनकम टैक्स की अपडेशन मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो में। एक्सटेंशन ऑफ टैक्स बेनिफिट बाई फाइनेंस बिल 2022 एन ओवरव्यू। 2022 में क्या अपडेशन मिली है, एक्सटेंशन को देखते हैं। टैक्स बेनिफिट हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर 1 मोर ईयर फॉर प्रोविजन रिलेटेड टू सेक्शन 115 BAB एंड सेक्शन 80 AAC। लेट्स अस नाउ अबाउट इट। एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन अंडर सेक्शन 115 BAB फ्रॉम 31/3/2023 से 31/3/2024 थे। तो दोस्तों आप लोगों को जानकारी होगा कि 115 BAB यानी 115 सेक्शन 80 AAC क्या होते हैं। तो अगर आप लोगों को नहीं है तो मैं फिर से बता देता हूँ आपको। 115 BAB में क्या होता है, जो इंडिया के अंदर न्यू मैन्युफैक्चरिंग के कंपनी रजिस्टर्ड होती है, न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो रजिस्टर्ड होती है, उसमें गवर्नमेंट ने क्या बेनिफिट दिया था। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोई बड़ा स्टार्टअप लगाते हो तो उसमें गवर्नमेंट आपसे सिर्फ 15% इनकम टैक्स वसूल करेगी। पहले 22% था, उससे हटा करके 15% कर दिया था। सिर्फ अगर आपने नई कंपनी आपकी है और इस्टेब्लिशमेंट इंडिया की है तो आपको 115 BAB सेक्शन के अंदर आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है, जो भी 15% टैक्स रेट स्लैब का है। और सेक्शन 80 AIC क्या है, सेक्शन 80 AIC है सर आपको टैक्स डिटेक्शन फॉर स्टार्टअप के लिए जो डिटेक्शन मिलता था उसके बारे में बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है कि 100% डिटेक्शन ऑफ प्रॉफिट फॉर 3 कंस्टिट्यूशन ईयर फर्स्ट ऑफ द 10 ईयर। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपकी कोई स्टार्टअप है और स्टार्टअप आपका नया है, नया कब से है, वो पीरियड आपका 1/4/16 से 31/3/21 तक के बीच में इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, तो आपको जो आपका प्रॉफिट है उसमें 100% डिडक्शन मिल जाएगा, टैक्स डिडक्शन 100% का। उसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है, आपकी लगातार कंस्टिट्यूशन 3 ईयर होना चाहिए ऑफ 10 ईयर में से। आपकी कंपनी अगर 10 साल से स्टार्टअप करती है और इस पीरियड में रजिस्टर्ड होती है 1/4/16 से 31/3/21 तक, तो आप कंस्टिट्यूशन 3 साल तक लगातार 100% डिडक्शन ले सकते हैं। तो कंस्टिट्यूशन का मतलब क्या है सर? 1 2 3, ठीक है, या पे 2 3 4, या पे 3 4 5, इस तरीके से, ठीक है। तो उसमें कुछ कंडीशन है। इसमें कौन कौन सी कंपनी या प्रोप्राइटरशिप फर्म को लाभ मिलेगा? इसमें सिर्फ कंपनी और LLP को लाभ मिलेगा, ठीक है। और इसमें टर्नओवर की लिमिट भी बताई गई है सेक्शन 80 AIC में। इसमें टर्नओवर लिमिट जो है 100 करोड़ से कम होनी चाहिए, 100 करोड़ या 100 करोड़ से कम होनी चाहिए। और आपके पास एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जो इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड का सर्टिफिकेट होता है। ये बताया गया इन 2 सेक्शन में। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है, सेक्शन 115 BAB और इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइडेड फॉर एन ऑप्शन ऑफ कंसेशनल रेट ऑफ टैक्सेशन 15%। देखिए 15% बताया, 15% ऑफ न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी provided that they do not avail of any specified incentive or deduction and fulfill certain other condition। other condition subsection 2 of section 115 BAB of income tax company contain the condition required to be fulfilled by such company। clause A of said subsection 2 provided that the new domestic manufacturing company required to set up and register and other after 1 October 2019 and required to commence and manufacturing production of article thing on a before 31 March 2023। The intent of the introduction of section 115 BAB was to attract investments, create jobs and trigger overall economic growth। How even the cumulative impact of the
persistence of the COVID-19 pandemic result in some delay in setting up register or new domestic company at the commencement of manufacturing production. सब companies they have set up and register. दोस्तों इंडिया गवर्नमेंट का क्या मोटिव था कोविड-19 के बाद कि आप कोई भी विदेशी कंपनी या इंडिया कंपनी आप हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करिए, उससे हम आपको रेट ऑफ टैक्स कम वसूलेंगे, जिससे आपको प्रोडक्शन इसमें बढ़ा हो और इंडिया का ग्रोथ हो। ठीक है, आगे लिए इन ऑर्डर द प्रोवाइड रिलीव टू सच कंपनीज प्रपोज टू अमेंड सेक्शन 115 भी। बहुत सी कंपनी ने इन्होंने देखते हुए बहुत सी कंपनियों ने रिक्वेस्ट की थी कि इसमें अमेंडमेंट कुछ करा गया तो सो डेट एक्सटेंड द डेट ऑफ कमेंस ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल थिंग फ्रॉम 31 मार्च 2023 से 31 मार्च 2024 तक, जो कि 31 मार्च 2023 तक जो ख़त्म हो रहा था पीरियड, इसको बढ़ा करके 31 मार्च 24 तक कर दिया गया। द अमेंडमेंट विल बी टेक इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 and will be accordingly applied to relation to assessment year 22 and subsequent assessment year. Extension of date of incorporation eligible startups exemption. The heading provides section 115 AIC of at inter alia provide the deduction of a amount equal to the 100% of profit and gain। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, डेरिवेटिव एंड द एलिजिबल विषय कैन बी एलिजिबल स्टार्टअप, और जैसे कि बताया था मैंने 3 कंस्टिट्यूटेड असेसमेंट ईयर आउट ऑफ द 10 ईयर। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन एट द ऑप्शन ऑफ असेसी सब्जेक्ट टू कंडीशन डेट। कंडीशन जो भी मैंने बताया, टोटल टर्नओवर ऑफ द बिजनेस डज नॉट एक्सीड 100 करोड़। जैसे बताया, इट इज़ ए होल्डिंग ए सर्टिफाइड एलिजिबल बिजनेस फ्रॉम द इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेट। जैसे कि अभी बताया था मैंने। ठीक, इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड एंड द आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। जैसे कि बताया था मैंने पीरियड फर्स्ट डे अप्रैल 2016 टू फर्स्ट डे और अप्रैल 2022 तक का होना चाहिए, जो कि बढ़ा दिया था 1 डे। ठीक है, ड्यू टू कोविड पैंडमिक देयर हैव बीन delay in setting up such unit order factor in such delay promote such eligible startup and propose to amend the provision of section 80 IAC of the act extend the period of incorporation eligible startup 31 March 2023। The amendment will be take effect 1 अप्रैल 2022 and will accordingly apply relation assessment year 22 and subsequent year असेसमेंट है। दोस्तों जैसा कि बताया कि स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग के लिए डेट का एक्सटेंशन बढ़ा दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, जिससे हमारे इंडिया का ग्रोथ भी बढ़ेगा और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी यूनिट भी काफ़ी लगेंगी, जिससे कंपनी को इनकम टैक्स भी कम लगेगा, टैक्स का बोझ कम लगेगा और 1 साल का बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल गया कोविड-19 पैंडमिक के मारे, जो कि ओमिक्रॉन का भी नया वायरस आया था। इस चक्कर में अभी कोविड-19 के मारे इन लोगों का जो प्लांट है अधूरा पड़ा था, इसलिए गवर्नमेंट ने ये डेटें बढ़ाई हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी अपडेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेशन GST इनकम टैक्स की मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।